लियो, एक लम्हा रुको। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। तुम अटेंशन इसलिए नहीं मांगते कि तुम कमज़ोर हो। तुम अटेंशन इसलिए भी नहीं मांगते कि तुम इगोइस्टिक हो। तुम अटेंशन इसलिए मांगते हो क्योंकि तुम देखे जाना चाहते हो। और देखा जाना लियो के लिए तफरीह नहीं, बका की तरह होता है। ये बात ज़्यादातर लोग समझते ही नहीं। वो सिर्फ तुम्हारी बाहर वाली शक्ल देखते हैं, मुस्कुराहट, प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस, गर्म लहजा और कमरे में दाखिल होते ही माहौल बदल जाना। लेकिन लियो, बाहर की ये रोशनी हमेशा खुशी नहीं होती। कभी कभी ये रोशनी अंदर का एक जख्म को छुपाने का तरीका भी होती है। यहाँ ज़रा रुको, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें ड्रामा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो हकीकत दूंगा जो तुम्हें अपने बारे में समझाएगी। लियो की अटेंशन की ज़रूरत कहाँ से आती है? तारीफ और एतराफ़ में फ़र्क क्या है? क्यों नज़रअंदाज होना लियो के अंदर कुछ तोड़ देता है? और आखिर में 3 अमली कदम जिससे तुम बगैर खुद को तोड़े अपनी कदर वापस ले सकते हो। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। मैं सईद, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ बातें बनाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान की नफ्सियात, शनाख्त और ताल्लुकात के पैटर्न समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको फ़ायदा हो और आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले कर सकें। अब असल बात पर आते हैं। पहली गलतफहमी, लियो अटेंशन सीकर है। लोग तुम्हें देखकर फ़ौरन फ़ैसला कर लेते हैं। लियो अटेंशन सीकर है, लियो ड्रामा करता है, लियो ईगो का मरीज़ है। लेकिन ये सच है, लियो अटेंशन नहीं मांगता, लियो एतराफ़ मांगता है। एतराफ़ का मतलब ये नहीं कि लोग तुम्हारी तारीफ़ करें। एतराफ़ का मतलब ये है कि हमने तुम्हारी कोशिश देखी, हमने तुम्हारी मौजूदगी महसूस की, तुमने फ़र्क डाला। लियो को तालियां नहीं चाहिए, लियो को सच्चाई से देखा जाना चाहिए। और जब लियो को देखा नहीं जाता तो लियो टूटता नहीं, वो खुद पर शक करने लगता है। यही वो जगह है जहां सब कुछ बदल जाता है। लियो की असल कहानी, तुम कमरे में दाखिल होते हो तो माहौल क्यों बदलता है। लियो, तुमने नोटिस किया होगा, तुम किसी महफिल में दाखिल होते हो तो लोग तुम्हारी मौजूदगी महसूस करते हैं। तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारी एनर्जी महसूस होती है। ये एक्टिंग नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये लियो की फितरी तवानाई है। और इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी की असल बुनियाद है। लियो का ताल्लुक सन से है, और सन का मतलब शनाख्त, मरकज़, वक़ार और ज़िंदगी की हरारत। सूरज जहाँ मजबूत हो वहाँ इंसान की मौजूदगी खुद महसूस होती है। सूरज जब ज़ख्मी हो तो इंसान देखे जाने को मोहब्बत समझने लगता है। लियो की मुश्किल ये नहीं कि वो रोशन है, लियो की मुश्किल ये है कि वो चाहता है कि लोग इस रोशनी की कदर करें, और जब ये कदर ना हो तो अंदर से कुछ टूटता है। यहाँ 3 मंजर सुनो। अगर तुम लियो हो तो तुम्हारा दिल फौरन समझ जाएगा। मंजर नंबर 1, महफिल में नज़रअंदाज होना। तुम बात कर रहे हो, कोई दूसरा बीच में आता है, लोग इसकी तरफ हो जाते हैं, तुम मुस्कुरा देते हो, मगर अंदर से तुम्हारा दिल कहता है मैं इनविजिबल क्यों हो गया। मंजर नंबर 2, ताल्लुक में कोशिश का ना देखा जाना। तुमने किसी के लिए वक्त निकाला, ख्याल रखा, साथ दिया, और सामने वाला काजली कह दे ठीक है तुम तो करते ही हो। ये एक जुमला लियो के अंदर कुछ तोड़ देता है, क्योंकि तुमने किया नहीं था, तुमने दिल लगाया था। मंजर नंबर 3, काम में क्रेडिट किसी और को मिल जाना। तुमने आइडिया दिया, तुमने मेहनत की, तुमने पुश किया, मगर तारीफ किसी और को मिल गई। तुम खामोश रहते हो, लेकिन अंदर से सवाल उठता है, क्या मेरी मौजूदगी की कोई कीमत है। लियो, यही सवाल तुम्हें ख़तरनाक बना देता है, क्योंकि यहाँ से तुम 2 इंतहाओं में चले जाते हो। या तो तुम मज़ीद शाइन करने लगते हो, या फिर तुम अंदर ही अंदर विड्रा होने लगते हो, और दोनों हालतों में दर्द एक जैसा होता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझो, यही फ़र्क तुम्हें बचाएगा। तारीफ़ खूबसूरत लफ्ज़, मगर कभी कभी सतही। कभी तारीफ़ दिल से होती है, कभी आदत से। एतराफ़ ये वो चीज़ है जिससे लियो हील होता है। एतराफ़ का मतलब हमने तुम्हें वाकई ही देखा। खुद को साबित करना ये वो चीज़ है जो लियो को थका देती है। जब तुम अपनी कीमत लोगों के रिस्पॉन्स से साबित करना शुरू कर दो तो तुम अपनी ताकत लीक कर देते हो। लियो का मसला ये नहीं कि वो रोशनी पसंद करता है, लियो का मसला ये है कि वो कभी कभी अपनी कीमत लोगों के हाथ में दे देता है, और फिर जब लोग खामोश हो तो लियो अंदर से डगमगा जाता है।
अब हम जड़ तक जाते हैं। लियो की अटेंशन की ज़रूरत ज़्यादातर बालिग लोगों में नहीं बनती, ये बहुत पहले बन जाती है। बहुत से लियो ने बचपन में एक खामोश असूल सीखा, मुझे तब देखा जाता है जब मैं कुछ खास करूं, मुझे तब सराहा जाता है जब मैं बेहतरीन बनूं, मुझे तब अहमियत मिलती है जब मैं स्ट्रॉन्ग नज़र आऊं। और फिर लियो के अंदर एक खुफिया खौफ जन्म लेता है, अगर मैं खामोश हो गया तो मैं भुला दिया जाऊंगा, अगर मैं कमज़ोर दिखा तो मेरा मुकाम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लियो अपनी थकन छुपा लेता है, अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं करता, मुस्कुरा कर चलता रहता है और ख़ुद को हर हाल में रोशन रखता है। लेकिन अंदर का एक हिस्सा बस ये सुनना चाहता है, तुम बगैर परफॉर्म किए भी काफ़ी हो, तुम बगैर जीते भी कीमती हो, तुम जैसे हो वैसे ही काबिल एहतराम हो। जब ये बात अंदर तक ना पहुँचे तो लियो बड़ा होकर पहचान को ऑक्सीजन बना लेता है। और फिर अटेंशन ना मिले तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, एक पुराना एहसास जागता है, नज़रअंदाज होना। अब लियो का वो चक्कर सुनो जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। तुम ज़्यादा देते हो, वक्त, मोहब्बत, कोशिश, लॉयल्टी, तुम अंदर से इंतज़ार करते हो, क्या किसी ने देखा? कुछ देर तारीफ या रिस्पॉन्स मिलता है, तुम खुश हो जाते हो, कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, फिर खामोशी आती है, लोग बिजी, लापरवाह या आदी हो जाते हैं, फिर तुम खुद पर शक करने लगते हो, क्या मैं काफ़ी नहीं? फिर तुम दो इंतहाओं में चले जाते हो, या तो और ज़्यादा शाइन या फिर मुकम्मल वित्ड्रा। और लोग सिर्फ आखिरी रिएक्शन देखते हैं, वो इस चक्कर की जड़ नहीं देखते। इसलिए वो कहते हैं लियो ड्रामा करता है। नहीं, लियो ड्रामा नहीं करता। लियो अंदर से देखे जाने की भूख में बेचैन हो जाता है। अब सवाल ये है, हल क्या है? हल ये नहीं कि तुम अटेंशन छोड़ दो, हल ये है कि तुम अटेंशन के मायने बदल दो। लियो अपने आप से सच बोलना, अगर ये तीन बातें तुम में हैं तो तुम सिर्फ एतराफ़ नहीं, तौसीक, खुद को साबित करने की तरफ जा रहे हो। तुम खामोशी को फ़ौरन रद्द समझ लेते हो, तुम तारीफ़ के बगैर अपनी कदर कम महसूस करने लगते हो, तुम लोगों की रिस्पॉन्स के मुताबिक अपना मूड बदल लेते हो। अगर ये हो रहा है तो तुम्हें ड्रामा नहीं, तुम्हें अंदरूनी वक़ार चाहिए। और यही वो हिस्सा है जिसमें लियो मैच्योर बनता है। अब वो हिस्सा सुनो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। ये 3 कदम नसीहत नहीं, ये लियो की साइकोलॉजी के मुताबिक प्रैक्टिकल तरीका है। कदम नंबर 1, अंदरूनी एतराफ़। हर रोज़ 1 मिनट के लिए अपने आप से ये कहो, मैं अपनी कोशिश देखता या देखती हूँ, मैं अपनी नीयत जानता या जानती हूँ, मैं सिर्फ नज़र आने से कीमती नहीं, मैं अपनी हकीकत से कीमती हूँ। ये सादा लगता है लेकिन लियो की जड़ यही है। सूरज की इज्जत बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब तुम खुद अपनी कदर महसूस करने लगो तो लोगों का साइलेंस तुम्हें तोड़ नहीं सकता। कदम नंबर 2, हदबंदी, बाउंड्री। 2 जुमले जो लियो को बचाते हैं। लियो आमतौर पर हद देर से बनाता है, पहले देता है, देता है, देता है, फिर टूट कर विथड्रॉ कर जाता है। ये गलत तरतीब है। तुम्हें पहले वाज़े करना है, फिर डिसाइड करना है। ये 2 जुमले याद रखो, ज़रूरत पड़े तो बोल दो, मैं अपना हिस्सा दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मगर नज़रअंदाज होना मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। मुझे सच्चे इतराफ़ की ज़रूरत नहीं, वरना मैं पीछे हट जाऊँगा या हट जाऊँगी। ये जुमले तुम्हें सख्त नहीं बनाते, ये तुम्हें साफ बनाते हैं। और साफ लियो खुद को तोड़ता नहीं। कदम नंबर 3, स्टेज नहीं, मिशन। ये लियो के लिए सबसे बड़ा शिफ्ट है। जब लियो अपनी ज़िंदगी को स्टेज बनाता है तो वो हर जगह अपलॉज ढूंढता है, और अपलॉज ना मिले तो वो टूटता है। लेकिन जब लियो अपनी ज़िंदगी को मिशन बनाता है तो वो अपनी रोशनी को मकसद में लगा देता है। तुम अपनी एनर्जी को किसी काम में लगाओ जो मायने रखता हो, अपनी स्किल्स, अपनी लीडरशिप, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी खिदमत। फिर अटेंशन तुम्हें चलाएगी नहीं, तुम अटेंशन को मैनेज करोगे। यही मैच्योर लियो है। लियो सुनो, तुम्हारी ताकत ये नहीं कि तुम कमरे में छा जाते हो, तुम्हारी ताकत ये है कि तुम लोगों को जिंदा कर देते हो। तुम्हारी गर्मी लोगों के अंदर उम्मीद जगा सकती है, तुम्हारी मौजूदगी लोगों को ताकत दे सकती है। लेकिन शर्त यह है तुम अपनी रोशनी को अपने खिलाफ इस्तेमाल ना करो। जब लियो अपनी रोशनी से खुद को साबित करता है तो वो जल जाता है, और जब लियो अपनी रोशनी से मकसद बनाता है तो वो रोशन हो जाता है बगैर टूटे।
यही वजह है कि मैं कहता हूँ लियो को तालियां नहीं चाहिए, लियो को सच्चाई से देखा जाना चाहिए और सबसे पहले लियो को खुद को देखना चाहिए। लियो, अगर ये 3 सवालों में से 2 का जवाब हाँ है तो तुम इस मरहले में हो जहाँ तुम्हारी अटेंशन की ज़रूरत तुम्हें चला रही है। क्या तुम बहुत कुछ देकर भी अंदर से खाली महसूस करते हो? क्या तुम तारीफ ना मिले तो अपनी कदर कम महसूस करने लगते हो? क्या तुम मुस्कुरा कर भी अंदर से ये सोचते हो किसी ने मुझे देखा ही नहीं? अगर हाँ तो तुम खराब नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस उस जगह खड़े हो जहाँ लियो को अपनी ताकत रिफाइन करनी होती है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को ड्रामा नहीं बनाते, हम इसे समझ, अख्तियार और खुद शनासी बनाते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर फैसले कर सकें। अगर आप लियो हैं तो कमेंट्स में ये लिख दे, मैं अपनी कदर वापस ले रहा हूँ या ले रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं लियो के लिए ये मौजू खोलूँ, लियो की खामोशी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कब बनती है, तो कमेंट्स में लिख दें लियो। लियो, तुम्हें कम होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस अपनी रोशनी को सही जगह रखने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।